Hello, Assalamu alaikum my dear students. I am your teacher Zahir Hussain with the new video of your English grammar. आज का हमारा टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन है। हमने प्रीवियस क्लासेस में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कंप्लीट किए हैं। आज हमारा जो न्यू लेसन है दैट इज़ फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहा जाता है बेटा? आप वर्ड को देखो, रिलेटिव वर्ड है। रिलेटिव की मीनिंग है कि रिलेशन दिखाना, ताल्लुक़ दिखाना, ठीक है ना बेटा। तो रिलेटिव वर्ड से ही जाहिर है कि ये ऐसा वर्ड होगा, ये ऐसा वर्ड होगा जो रिलेशन दिखाता होगा। क्या? रिलेशन दिखाता होगा, कोई ताल्लुक़ दिखाता होगा सेंटेंस में, ठीक है ना बेटा। तो रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में रिलेशन दिखाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, जो सेंटेंस में पहले इस्तेमाल किया हुआ होता है, ठीक है ना बेटा। तो आप याद रख लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कंपाउंड सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं, या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। आप जानते होंगे कि कंपाउंड सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़ायद क्लॉजेज हों, ठीक है ना बेटा। तो जिस सेंटेंस में दो या दो से ज़ायद क्लॉजेज होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होगा। इस सेंटेंस में दो या दो से ज़ायद क्लॉजेज होंगे। तो पहले क्लॉज में जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया हुआ होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन दिखाएगा सेंटेंस के दूसरे क्लास के साथ, यानी ये रिलेट करेगा नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे हिस्से के साथ, ठीक है ना बेटा। तो रिलेशन दिखाना इसी को कहते हैं। ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन जिसकी ये रिलेशन दिखाता है उसके बाद में आता है। हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जिस नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन दिखाता है उसके बाद में यूज़ होता है, यानी जैसे ही वो नाउन या प्रोनाउन यूज़ होगा उसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे और ये सेंटेंस के रिमेनिंग जो पार्ट है उसके साथ नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन दिखाएगा। इसीलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो आप जान चुके होंगे इसकी डेफिनेशन, लेकिन हमने फिर भी लिखी है, आपको बताते हैं कि इट शोज़ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप दिखाता है, ताल्लुक़ दिखाता है विद नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन से यूज्ड अर्लियर इन द सेंटेंस। वो नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में पहले इस्तेमाल किया जा चुका है, सेंटेंस में पहले यूज़ किया गया है। तो जो नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में पहले यूज़ किया गया है और ये वर्ड उसकी रिलेशन दिखाता है, तो वो नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट। यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन या प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। क्या है? एंटीसीडेंट है, यानी वो अपने पहले जो यूज़ किया गया है नाउन या प्रोनाउन उसका रिलेशन दिखा रहा है, तो उसके लिए ये एंटीसीडेंट है, ठीक है ना। तो एंटीसीडेंट किसको कहते हैं? यानी ऐसा वर्ड जो पहले यूज़ किए हुए वर्ड की रिलेशन दिखाए सेकेंड पार्ट या दूसरे अल्फाज के साथ सेंटेंस में, विथ अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना बेटा। तो ये ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में यूज़ किए हुए नाउन या प्रोनाउन की रिलेशन दिखाएगा सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ। जस्ट ये एक एग्जांपल देख लीजिए बेटा। ही इज़ द बॉय, ये एक सेंटेंस है। ही इज़ द बॉय, ये वो लड़का है। ही इज़ द बॉय, ये एक लड़का है। डैश 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 गॉट फर्स्ट पोजीशन। मीनिंग आपके जहन में आ गई होगी कि ये वो लड़का है जिसने फर्स्ट पोजीशन ली, ठीक है ना। ये वो लड़का है जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, ठीक है, पहला नंबर हासिल किया। तो ये देखो, इसमें दो क्लासेस हैं। एक क्लास है ही इज़ द बॉय, ये एक लड़का है, और दूसरा है बॉय गॉट फर्स्ट पोजीशन। अगर हम इनको अलग करके लिखें, इनमें से दोनों क्लासेस अलग करके अलग अलग सेंटेंस लिखे तो बनेगा ही इज़ द बॉय, ये एक सेंटेंस बनेगा बेटा आपका, और बॉय गॉट फर्स्ट पोजीशन, लड़के ने पहली पोजीशन हासिल की। लेकिन हमने इन दो सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में
तब्दील किया है, और जब कंपाउंड सेंटेंस में तब्दील करते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ही इज द बॉय, ये वो लड़का है जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, यानी ये फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल की है वो ये लड़का ही होगा, सही है ना। तो इस लड़के के रिलेशन दिखाने के लिए यहां पर हमने कोई वर्ड यूज करना है जो इस लड़के को रिलेट करे सेकंड क्लास के साथ, ठीक है। तो ही इज द बॉय डैश गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो हमने यहां पर इस्तेमाल करना है हु। क्या यूज करना है बेटा? हु यूज करना है। ही इज द बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, ये वो लड़का है जिसने, हु किसको रिलेट कर रहा है बेटा? देखो, हु बॉय का एंटीसीडेंट हो रहा है, हु बॉय का एंटीसीडेंट हो रहा है, जो बॉय का सेंटेंस के जो सेकंड लास्ट जो है उसका पार्ट, उसके साथ इसकी रिलेशन दिखा रहा है। तो हु को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे क्योंकि वो बॉय की जगह पर यूज हुआ है और बॉय की रिलेशन सेंटेंस के रिमेनिंग पार्ट से दिखा रहा है। तो ही इज द बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे ही आप याद रख लीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से इस्तेमाल होता है। मैं एक स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं, एक फार्मूला आपको दे रहा हूं कि सबसे पहले कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन होगा उसके साथ हमेशा हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम वर्ब यूज करते हैं। ये फार्मूला याद रख लीजिए, ठीक है ना बेटा। ये फार्मूला याद रख लीजिए कि नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है वर्ब के साथ, जो सेकंड क्लास होता है उसके वर्ब के साथ रिलेट करेगा। तो हम नाउन या प्रोनाउन और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, और जो वर्ब यूज करेंगे बेटा, जो वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा हम नाउन या प्रोनाउन को देखकर यूज करेंगे। अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, लेकिन अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा तो वो वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे, सही है। तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन जो जिसका वो एंटीसीडेंट होता है उसके बाद में यूज किया जाता है। जैसे बॉय के बाद में हमने हु यूज किया, तो नाउन या प्रोनाउन के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब यूज करेंगे। देखें, बॉय है, नाउन है, उसके बाद हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया और उसके बाद में हमने वर्ब यूज किया। तो ये वर्ब जो है इस नाउन के हिसाब से हमने यूज करना होता है, ठीक है बेटा। तो आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है, ठीक है, और वो कैसे एक सेंटेंस के पार्ट को या नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से कैसे रिलेट करता है। अब हम रिलेटिव प्रोनाउंस देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउंस कितने होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु और एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है होम। आप कह रहे होंगे कि सर ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी थे। हाँ बिल्कुल थे, यही वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी थे, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में ये कुछ नाउन के बारे में पूछ रहे थे, ये क्वेश्चन आस्क कर रहे थे। तो जब ये सेंटेंस में कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं या पूछने के लिए यूज़ होते हैं तो हु और होम हमेशा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यहाँ पर ये रिलेशन दिखाएंगे, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से रिलेट करेंगे। तो हु और होम रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और ये हमेशा पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। ये याद रख लीजिए बेटा कि हु और होम जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करेंगे तो इनका एंटीसीडेंट जो होगा वो हमेशा कोई पर्सन होगा, कोई और चीज़ नहीं होगी, एनिमल नहीं होगा, कोई थिंग नहीं होगी, ठीक है ना। जब भी ये रिलेट करेंगे तो किसी पर्सन को रिलेट करेंगे, सही है। तो कैसे यूज़ होते हैं, मैंने चंद एग्जांपल्स लिखे हैं, उनमें देखते हैं कि हम कैसे हु और होम को यूज़ करते हैं। आपको पता होगा, मैंने इंट्रोगेटिव में आपको बताया था कि हु जो होता है वो हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है और होम जो होता है वो हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर हु और होम सेम इसी तरीके से हु सब्जेक्ट के तौर पर और होम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा। देखें आए जो नीचे हमने ब्लैंक्स लिखी हैं उनमें हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं। भाई फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, आई कॉल अली, ये पहला क्लॉज है। आई कॉल अली, मैंने अली को बुलाया है, ठीक है। आई कॉल अली डैश 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 इज माई फ्रेंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि आई कॉल अली
यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, जो मेरा दोस्त है तो हमने अली के लिए कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, ठीक है ना। तो अगर इनको हम सेंटेंसेस अलग अलग करेंगे तो आई कॉल अली, अली इज़ माई फ्रेंड, तो जो दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो हमने यहाँ यूज़ करना है आई कॉल अली हु इज़ माई फ्रेंड, ठीक है ना बेटा। तो आई कॉल अली, अली क्योंकि पर्सन है तो हमने पर्सन के लिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ करना है। आई कॉल अली हु इज़ माई फ्रेंड, तो अली क्या है, अली को रिलेट किया है हु ने, हमने ये जो वर्ब यूज़ किया है वो अली को देखकर यूज़ किया है। अली सिंगुलर नाउन है तो हमने इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया है, ठीक है। तो आई कॉल अली हु इज़ माई फ्रेंड, मैंने अली को बुलाया है जो मेरा दोस्त है। तो हु का रिलेटिव प्रोनाउन में जो मतलब होगा उसका मतलब होगा जो, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में इसका मतलब था कौन, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मतलब होगा जो, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, आई मेट अहमद, मैं अहमद से मिला, डैश यू इनवाइटेड, जिसको आपने दावत दी है, ठीक है ना। तो अहमद को दावत किसको दी गई है, अहमद को दी गई है, लेकिन अहमद को दावत देने वाला कौन है, वो मैं हूँ, सही है। तो आई मेट अहमद, मैं अहमद से मिला, डैश यू इनवाइटेड, जिसको आपने दावत दी थी, सॉरी दावत देने वाले आप हो, तो यू इनवाइटेड, किसको आपने इनविटेशन दिया है, आपने अहमद को इनविटेशन दिया है। तो यहाँ पर, यहाँ इस ब्लैंक में हमने कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करना है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लो यूज़ करें आई मेट अहमद हु यू इनवाइटेड, तो सेंटेंस सही नहीं रहेगा। यहाँ पर आपने यूज़ करना है आई मेट अहमद होम यू इनवाइटेड, ठीक है। आई मेट अहमद, मैं अहमद से मिला, होम यू इनवाइटेड, जिसको आपने दावत दी। तो देखो होम यू इनवाइटेड यानी इनवाइट देने वाले आप हो, इनविटेशन देने वाले आप हो, जिसको दी जा रही है तो वो होम है, तो उसके नेम की जगह पर हमने होम यूज़ किया है, रिलेट किया है, तो यहाँ पर होम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, सही है। तो होम किसको रिलेट कर रहा है, अपने से पहले यूज़ किए गए नाउन को, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, उसको रिलेट करता है सेकंड के सेंटेंस के सेकंड पार्ट के साथ, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, द वुमेन, वो औरत, डैश लिव्ड हेयर डाइड यस्टरडे, मतलब ये औरत जो यहाँ रहती थी कल फोत हो गई। तो ये देखें द वुमेन, तो ये वुमेन क्या है, पर्सन होगा ना, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, तो हु लिव्ड, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत है तो हम हु रखेंगे। द वुमेन हु लिव्ड हेयर, वो औरत जो यहाँ रहती थी, डाइड यस्टरडे, कल फोत हो गई। तो यहाँ पर हु किसको रिलेट कर रहा है, वुमेन को रिलेट कर रहा है सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, सही है। फोर्थ वन देख लीजिए, ही इज़ द बॉय, ये लड़का है, डैश यू हेल्प्ड, यू हेल्प का मतलब है आपने मदद की थी, किसकी, आपने उस लड़के की मदद की है ना, तो मदद करने वाले आप हो, मदद की है आपने लड़के की, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, रिलेटिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज होना है। तो ही इज़ द बॉय, हम हु यू हेल्प लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमने यूज करना है होम यू हेल्प्ड, जिसकी आपने मदद की थी। ही इज़ द बॉय, ये वो लड़का है, होम यू हेल्प्ड, जिसकी आपने मदद की थी, तो होम बॉय को रिलेट कर रहा है। जो मैंने फार्मूला आपको बताया था कि हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, उसको रिलेट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं, और जो वर्ब यूज़ करेंगे वो नाउन या प्रोनाउन को देखकर यूज़ किया जाएगा। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब हम यूज़ करेंगे जी। तो अब हम रिलेटिव प्रोनाउन में एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ हुज, सही है बेटा। तो अब हम हुज का यूज़ देखेंगे कि हुज रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज़ होता है और कैसे नाउन प्रोनाउन को रिलेट करता है। तो बेटा देख लीजिए, हुज जो होता है वो हमेशा पोजेशन दिखाता है। मैंने बताया है आपको कि हु एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम, होम को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, और हुज जो है वो हु का पजेसिव केस होता है, ये हमेशा ओनरशिप दिखाता है, हमेशा पोजेशन दिखाता है, ठीक है ना मत। तो हुज क्या है, हुज रिलेटिव प्रोनाउन में पोजेशन दिखाएगा। कैसे यूज़ होता है, सेम
उसी फार्मूले के हिसाब से, उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज़ होगा। लेकिन ये कैसे यूज़ होता है ये देख लीजिए कि हमने कहा था कि हु और होम हमेशा पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हु और होम हमेशा पर्सन को रिलेट करते हैं, लेकिन हुज जो है वो सिर्फ पर्सन को रिलेट नहीं करेगा, ये पर्सन को भी रिलेट करेगा, उसके साथ एनिमल्स को भी रिलेट करेगा, किसी भी थिंग को रिलेट करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलेट कर सकता है, वो पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो या कोई भी हो, तो उसकी पोजीशन दिखाने के लिए हम हुज को यूज़ कर सकते हैं। बेटा एग्जाम्पल्स देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है जो आपके लिए है, अली इज़ द बॉय डैश 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 फादर इज़ वेरी पुअर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फादर पुअर है वो अली का फादर है बहुत पुअर, तो ये फादर यहाँ पर रिलेट कर रहा है बॉय के साथ, यानी अली के साथ। अली इज़ द बॉय, अली वो लड़का है, हुज फादर इज़ वेरी पुअर, जिसका बाप बहुत ही गरीब है। तो यहाँ पर हमने यूज़ करना है हुज, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर अगर हम यूज़ करें अली इज़ द बॉय हु फादर इज़ वेरी पुअर, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अली इज़ द बॉय होम फादर इज़ वेरी पुअर, तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, हमें पजेसिव वर्ड यूज़ करना है, और वो पजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन है। अली इज़ द बॉय हुज फादर, जिसका बाप बहुत गरीब है। तो किसका बाप गरीब है बेटा, ये बॉय है, इसको रिलेट किया गया है हुज के साथ, ये एंटीसीडेंट है हुज का, बॉय फादर इज़ वेरी पुअर, जिसका बाप बहुत ही गरीब है। तो ये बॉय हुज वर्ड के इस्तेमाल से, उसकी मदद से रिलेट कर रहे हैं हम सेंटेंस के बकिया पार्ट के साथ। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। इट्स अ टाइगर डैश लेग इज इंजर्ड इन अ टेक, ये वो टाइगर है, ये वो चीता है जिसकी टांग, जिसकी लेग। तो यहाँ पर भी पजेसिव वर्ड यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है हुज, ठीक है। यहाँ पर बॉय है, देखो पर्सन है, तो पर्सन के लिए हमने हुज का इस्तेमाल किया। यहाँ पर टाइगर है, टाइगर एनिमल है, तो यहाँ पर भी हम हुज का यूज़ करेंगे क्योंकि पोजीशन दिखाया जा रहा है। इट्स अ टाइगर हुज लेग इज इंजर्ड इन द टेक, यानी ये वो चीता है जिसकी, यहाँ पर हमने ए यूज़ नहीं करना, हमने यहाँ करना है इट्स द टाइगर, इट इज़ द टाइगर, ये वो चीता है जिसकी टांग हमले में इंजर हो गई थी, जख्मी हो गई थी, ठीक है बेटा। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए। द फार्मर डैश 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 टू सन्स, यहाँ पर हमने रिलेट करना है, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है जो फार्मर को सेंटेंस के बकिया हिस्से से रिलेट करेगा, उसकी रिलेशन दिखाएगा। तो हमने यहाँ पर भी यूज़ करना है हुज। देखो बेटा, द फार्मर हुज टू सन्स, यानी वो किसान जिसके दो बेटे, द फार्मर हुज टू सन्स, वो किसान जिसके दो बेटे बिकम डॉक्टर्स, डॉक्टर बने, इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर आप डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हो तो डॉक्टर्स के बाद हमने आर यूज़ करना होता है, इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन मैंने आपको स्ट्रक्चर की मदद से पहले समझा दिया था कि यहाँ पर जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं, यानी जो नाउन या प्रोनाउन आपने सेंटेंस में यूज़ किया है पहले, उसकी रिलेशन दिखा रहे हो, तो अब उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आपने जो है वो वर्ब यूज़ करना होता है। तो हम द फार्मर इज़ वेरी हैप्पी हुज टू सन्स बिकम डॉक्टर, इस तरीके से यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, द फार्मर हुज टू सन्स बिकम डॉक्टर्स आर वेरी हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि हैप्पी जो है वो किसान है, वो फार्मर है जिसको हम रिलेट कर रहे हैं, तो वर्ब भी उसी के तरीके से यूज़ करेंगे। द फार्मर हुज टू सन्स बिकम डॉक्टर्स इज़ वेरी हैप्पी होगा, आर वेरी हैप्पी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट वन देख लीजिए। दिस इज़ द कार, ये वो कार है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, मैंने ऊपर जो है टैग लिख दिया है कि हुज, तो जाहिर सी बात है हर ब्लैंक में हम हुज यूज़ करेंगे, लेकिन आप मीनिंग पर तवज्जो दें, यूज़ पर तवज्जो दें कि दिस इज़ द कार हुज प्राइस इज़ इन मिलियंस, ये वो गाड़ी है, ये वो कार है जिसकी कीमत लाखों में है। तो यहाँ पर हुज यानी जिसकी, तो किसकी, हम कार की कीमत की बात कर रहे हैं, तो कार को रिलेट करने के लिए हमने हुज यूज़ किया है, और ये कार जो है
हुज का एंटीसीडेंट है और कार की सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ रिलेशनशिप दिखाई जा रही है। होप के जो आज मैंने रिलेटिव प्रोनाउंस में आपको हु का यूज़, होम का यूज़ और हुज का यूज़ समझाया है, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के सेकंड पार्ट में हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।